तो फौजियों से फिर भी गलती हो जाती है, स्पेशल फोर्सेस वालों से नहीं होती, उनके कमांडो से नहीं होती, ये उनके कमांडोज के पास होती है ग्लॉक 19। एक तो ये फंसती नहीं है कभी माशाल्लाह से। मैं खुद ने ये बहुत 6-7 साल तक अपने पर्सनल यूज़ के लिए यही रखी है। ये पूरी दुनिया के अंदर गोलियां ज़्यादा हैं, झटका कम है, और सबसे एक साथ आप 4, 5, 6 फायर भी मारो, आपका हाथ यूँ हिलेगा नहीं। अच्छा, ये है ग्लॉक, ये अभी FBI जो है अमेरिका की, वो इस्तेमाल करी, अमेरिका की सारी पुलिस वो इस्तेमाल करी है भी। ये भी 9mm गोली इसमें सब में एक ही लगती है। खुदा के वास्ते हवाई फायरिंग ना करें, खुदा के वास्ते, क्योंकि अभी बारबेक्यू टुनाइट के ऊपर एक 2 साल का बच्चा था, उसके सर में ही आई, यहाँ आके घुसी। अब आप लोगों को तो ये होता है ना यार, 4 फायर मार दिए क्या हो गया शादी के अंदर, लेकिन जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, चांद के ऊपर छेद नहीं करती है। अगर वो नीचे आएगी, किसी के ऊपर गिरेगी, वो बंदा ख़त्म। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं साजिद अवान और आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची सदर बाज़ार में अहमद आर्म्स शॉप पे मौजूद हूं और आज हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं और आज ताहिर साहब से पूछते हैं कि इस शॉप में कौन कौन से वेपन्स मौजूद हैं और यहाँ पे कराची के जो लोग हैं उनकी ज़्यादा डिमांड्स क्या होती हैं, वो ज़्यादा वेपन्स में पिस्टल को पसंद करते हैं। तो तमाम तर डिटेल अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये CF-98 है, चाइनीज़ आर्मी जो है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, वो ये यूज़ करती है। ये हर चाइनीज़ फ़ौजी के साइड के ऊपर ये लगी हुई है, उनकी पुलिस भी ये यूज़ करती है। एक तो ये फंसती नहीं है कभी माशाल्लाह से। मैं खुद ने ये बहुत 6-7 साल तक अपने पर्सनल यूज़ के लिए यही रखी है। इसमें आपका हैमर पीछे, अब खुदा न खास्ता आप ये करते करते हाथ से स्लिप हो गया, तो इसके लिए इन्होंने ये सिस्टम दिया है, ये खुद ही पीछे करेगा और ये बीच में आके रोक देगा। अब ये सेफ़ होगी, ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको चलानी होगी, पीछे किया, चल गई। और ये जब लोड होगी ना, तो यहाँ पर लोडेड चेम्बर इंडिकेटर होता है, LCI कहलाते हैं। हल्का से ये लोहे का टुकड़ा है ना, ये ऊपर आ जाता है। अब अंधेरा भी हो, आपको नहीं पता हो, आप सिर्फ यूँ उंगली फेरेंगे, आपको पता चल जाएगा ये चेम्बर है। आपको निकाल के, लाइट करके, देख के, यूँ करके चेक नहीं करना पड़े। ग्लाक वगैरह में ये सब नहीं होता। इसकी प्राइस क्या है? 1.5 के लगभग चल रही है। हाँ, ये टैक्सेस वगैरह के बाद मिला के लगभग 1.5 तक आ रही है। अच्छा, मैं कराची में देखा अक्सर न्यूज़ में कि अक्सर जो मर्डर वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर बाद में जो पुलिस की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो उसमें 9mm ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो जी 9mm कहलाता है। अब ये गन हो गई, ये गन हो गई, ये गन हो गई, जितनी भी ये सारी गन ये सब 9mm, क्योंकि नेटो अभी 9mm यूज़ करती है। नेटो का कैलिबर है, नेटो के जितने भी फ़ौजी हैं, अब वो बरतानवी हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश, आपके अमेरिकन हो गए, उन सब के पास सारी पुलिस, अमेरिकन पुलिस, FBI सब 9mm यूज़ करती है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आर्मी, इंडिया की पुलिस, इंडिया की आर्मी, रशिया, पूरी दुनिया में 9mm ही चलता है। हर तकरीबन दुनिया की हर फोर्स जो है ना, वो अब 9mm पे आ चुकी है। क्यों? इसकी मेन क्वालिटी क्या है, मतलब कि ज़्यादा यूज़ करने की रीज़न क्या है कि इसमें गोली नहीं फंसती या आपको एंड टाइम पे कहीं सिक्योरिटी इशू होते हैं तो आपको ये धोखा नहीं देती? आप ये देखेंगे इसमें 15 गोलियाँ, इसी तरह 15, 16, 17 आती हैं। अब 30 बोर जो है, आपने सुना होगा TT इज़ टोकरॉफ तुला, TT 33 होता है, मॉडल ऑफ 1933। वो 1933 का मॉडल है, उसमें 7 गोलियाँ होती हैं और वो ओवर पेनिट्रेट करती है। अब आप खुदा न खास्ता इंसिडेंट हुआ, आपने फायर मारा डाकू के ऊपर, वो बाइक पे, वो TT उसको आर पार करेगी। पीछे अगर दूध वाले की पूरी फैमिली बाइक पे जा रही होगी, तीनों को आर पार करके अगर कोई गाड़ी जा रही होगी, उसके सर में घुस जाएगी गाड़ी वाले की, वो रुकती ही नहीं है। तो वो इवन रशियनों ने भी 1952 तक उसको ख़त्म कर दिया। वो उन्होंने कहा यार ये बहुत ही ख़तरनाक है, उसमें कोई सेफ्टी नहीं होती। वो अगर इसमें अंदर फायरिंग पिन सेफ्टी एक चीज़ होती है, कहलाती है कि खुदा न खास्ता गिर गई, कुछ भी हो गया तो ये सेफ़ रहेगी। वो उसमें गिर गई, चल जाएगी। ये उसमें ये वाला सिस्टम नहीं है कि ये खुद ही लॉक करे, कुछ भी नहीं है उसमें, बस वो ज़रा सी भी गलती होगी वो चल जाती है। तो उन्होंने फिर रशियनों ने ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, दुनिया में कोई TT नहीं इस्तेमाल करता। बाकी पूरी दुनिया के अंदर गोलियां ज़्यादा हैं, झटका कम है, और सबसे एक साथ आप 4, 5, 6 फायर भी मारो, आपका हाथ यूँ हिलेगा नहीं। कोई और गन लोगे आप
30 बोर लोगे पूरा यूं करके झटका देगी, वो ज़्यादा पावर है उसमें। इसमें पावर कम है, पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है। कि आपका जो टारगेट है ना, हम लोगों को हमेशा से ये रहा है कि टारगेट जो है ना सिर्फ उसे नहीं देखो, टारगेट के पीछे क्या है उसे भी देखो, ताकि आर पार किया खुदा ना खास्ता पीछे कोई और हुआ तो एग्जैक्टली तो ये लोग जो फायरिंग मैंने देखे हैं, मुकाबले वगैरह होते हैं, उसमें ये नहीं देख रहे होते कि पीछे कौन है। आप 30 बोर चलाओगे वो तो पार करेगी सीधा, और 4 लोग होंगे पीछे खड़े हुए, उन चारों को वो फारिग कर देंगे। ये नहीं करती, ये रुक जाएगी टारगेट के अंदर, अपनी सारी एनर्जी टारगेट के अंदर डंप करती है। इसके बाद मज़ीद इससे ज़्यादा कॉस्टली शॉप में पिस्टल आप बता रहे थे, वो दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को। शायद वो 5 लाख के लगभग जो है। थोड़ा सा सर फेस इधर प्लीज़ वीवर्स, ये जरा सा हमेशा हमें चेक करना ज़रूरी है, लोडेड तो नहीं है वेपन। जब भी कोई भी गन आप हाथ उठाएं आपको चेक करना ही पड़ेगा कि लोडेड है या नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया तो खाली बंदूक से ही एक्सीडेंट होता है। भरी हुई बंदूक आपको पता है कि भरी हुई है और आप करोगे तो कत्ल है। हाँ, गलती एक्सीडेंट हमेशा खाली से होगी, इसलिए कोई भी गन हो आप हाथ में लोगे हल्का सा चेक करोगे कि अच्छा ये है ग्लॉक, ये अभी FBI जो है अमेरिका की वो इस्तेमाल करी, अमेरिका की सारी पुलिस वो इस्तेमाल करी है भी, ये भी 9mm गोली इसमें सब में एक ही लगती है 9mm की। मगर इसके अंदर आप देखो कोई पीछे वो नहीं है, हैमर नहीं है, कोई यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, ना लोडेड चैम्बर, कुछ भी नहीं। आपने निकालनी है, आपने चलानी है। अमेरिकन आर्मी के पास नहीं है ये, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के पास है। क्यों? आर्मी वालों के पास उन्होंने सेफ्टी का सिस्टम रखा है कि खुदा न खास्ता कर जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनकी नेवी सील्स, उनकी अपना उनके जो रेंजर्स हैं, आर्मी रेंजर्स उनकी कहलाती है, वो उनके स्पेशल फोर्सेस होते हैं। तो मरीन की फोर्स रिकॉन है, वो लोग जो हैं वो दिन रात जो ट्रेनिंग करते हैं फिर वो ये रखते हैं। ग्लॉक 19 कहलाती है ये, और इसमें 15 राउंड होते हैं। और ये जो है ये वाली तो ऑस्ट्रिया में, इसी तरह अमेरिका में भी बनती है। तो ये आराम से आपको 4.5-5 तक की, अभी पहले नहीं थी इतनी, लेकिन अब ये 4.5-5 लाख तक की हो गई है। आपका कहना है कि डॉलर के साथ साथ जो है वो असले की प्राइस पे जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे और ऊपर से टैक्सेस भी बढ़े, इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बढ़ी हैं, तो फिर इसका ये भी बढ़ेगी। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, एक बार चेम्बर कर दिया, सिर्फ ये एक सिक्योरिटी है, देख रहे हैं हल्का सा ये आप जब चलाओगे ये चीज़ दबेगी। हाँ, तो ये ड्रॉप सेफ है कि गिरेगी तो नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपने निकाली, आप ये नहीं है कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये देख रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ निकाला ठक 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 बस। तो फौजियों से फिर भी गलती हो जाती है, स्पेशल फोर्सेस वालों से नहीं होती, उनके कमांडोज से नहीं होती, ये उनके कमांडोज के पास होती है ग्लॉक 19। लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। आजकल जो है वो असला एक बहुत डेंजर चीज़ है, और बहुत सारे आजकल जो नौजवान हैं उनको बहुत शौक़ होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की मतलब कि वेपन्स हो, गन्स हो, पिस्टल हो, और हम लोग जो हैं उस हवाले से कोई मैसेज कन्वे करना चाहें। खुदा के वास्ते हवाई फायरिंग ना करें, खुदा के वास्ते, क्योंकि अभी बारबेक्यू टुनाइट के ऊपर एक 2 साल का बच्चा था, उसके सर में ही आई, यहाँ आके घुसी, 2 दिन के बाद तड़प तड़प के मर गया। कहाँ से गोली आई? क्यों? लोग तो ऐसे ही 10 यार पटाखे चला लो, ये काम ही नहीं है इन चीज़ों का यार। छोटे छोटे बच्चों की तो वैसी हड्डियाँ, एक मैंने बच्ची देखी थी जिना हॉस्पिटल में, उसकी यहाँ आके लगी थी, रीढ़ की हड्डी सेपरेट हो गई, ज़िंदगी भर के लिए अब आज यहाँ से वो पैरालाइज्ड। अब आप लोगों को तो ये होता है ना यार, 4 फायर मार दिए क्या हो गया शादी के अंदर, लेकिन जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, चांद के ऊपर छेद नहीं करती है। अगर वो नीचे आएगी, किसी के ऊपर गिरेगी, वो बंदा ख़त्म। तो अगर आपको करना है, यहाँ कराची में बहुत सारी रेंजें हैं, कराची के अंदर आपको अपना अरेबियन सी कंट्री क्लब पे रेंज है, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ पेमेंट करो, रेंज मास्टर होते हैं वहाँ, वो आप देखो, आप टारगेट के ऊपर करो। हवा में चलाना, टारगेट में चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने अगर नहीं होगी प्रैक्टिस, अक्सर ये होता है, मैंने लोगों को देखा, अरे हमने तो बहुत चलाई, कहाँ चलाई है जी? चांद पे चलाई है। अब यहाँ हमारा पता चला गोली वहाँ जा रही है। तो आपने जितने मैंने मुकाबले भी अभी देखे हैं वीडियो पे, यूट्यूब पे आते कि बंदा यहाँ मार रहा है, बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, तो उसमें फिर लोग मारे जाते हैं। तो अगर आपको करना है, आप जाओ रेंज पे जाओ, अपना अरेबियन सी पे जाओ, रेंजर्स की रेंजें हैं, अपना आर्मी गैरिसन की रेंज है, नेवी की कारसास पे रेंज है, एयरफोर्स की अपनी PF रेंज है, वो गेस्टों को आने देते हैं अगर आपके हैं जानने वाले हैं। अगर आपको कोई भी जानने वाला नहीं है, आप फिर अरेबियन से चले जाओ, वहाँ पर एज इट इज़ आप उनको पेमेंट करो, वो आपको सिखा देंगे। तो ये ना करो, क्योंकि आप ये करोगे ये कत्ल है सीधा सा। अगर आपको बंदे की शक्ल नहीं पता चल रही तो उसका ये मतलब नहीं है कत्ल नहीं करे, लाजमी कत्ल है। बहुत शुक्रिया।